सभी का स्वागत है हमारा प्यारा चैनल शॉर्ट शिक्षा एकेडमी में। हमने पिछले लेक्चर में ग्रुप 1 का जितने सारे क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव वो सारे कवर कर चुके हैं। उसके बाद जो 5 नंबर के क्वेश्चन बाकी थे, है ना, वो जो बाकी था नंबर 2 वाला क्वेश्चन था। इससे पहले जो नंबर 3 वाला क्वेश्चन था वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे नंबर 2 ग्रुप ए का बोला गया है कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। आप ये मैट्रिक्स देख के बता सकते हो कि इसका रैंक क्या होगा। ठीक है, मैं इसको देख के बता सकता हूँ कि इसका रैंक 2 है। अब आप लोगों को कैसे ये पे ध्यान देना है और कितना समय बचा के आपको इसको जल्दी प्रूव करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप आई नो कि इक्लोन फॉर्म आप लगाओगे। ठीक है, इक्लोन फॉर्म की मदद से आपको और इससे जल्दी बनाना है तो कैसे करके हम लोग बनाएंगे। ठीक है, कोई स्टूडेंट्स इसको देख के समझ गए हैं कि कैसे बनाएंगे हम लोग और कितना जल्दी में बनाएंगे। ठीक है, तो देखो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ कि किस तरह से ये बनेगा। सबसे पहले तो हम लोगों को इतना याद रखना है कि इक्लोन फॉर्म में सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है, यानी कि रो ही चलेगा, कॉलम आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ओके, जो भी आप ऑपरेशन यूज़ करोगे वो होगा सारे रो ऑपरेशन। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि यूजिंग इक्लोन फॉर्म ओके, अब यहाँ से देखो ये जो गिवन हम लोगों को दिया गया है इस मैट्रिक्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 16, 4, 12 और 15 ये जो है, अगर हम लोग इस रो के साथ इस रो को प्लस करेंगे तो हम लोग को ये मिल जाएगा। ठीक है, तो वही करेंगे कि R3 को R3 प्लस R1 कर देंगे तो हम लोग को जो मैट्रिक्स आएगा वो होगा 6, 1, 3, 8। अब देखो मैट्रिक्स में ये रूल याद रखना कि जो भी आप मैट्रिक्स ऑपरेशन यूज़ करोगे वही चेंज होगा और अदरवाइज़ जो भी मैट्रिक्स मतलब रो है वो चेंज नहीं होंगे। जैसे ही हम लोगों ने सिर्फ R3 पे यूज़ किया है ऑपरेशन तो R3 ही चेंज होगा, बाकी सारे जो भी रो है वो सेम रहेगा। ओके, तो वही चीज़ है कि 4, 2, 6, -1 एंड देन हम लोगों ने 6 और 10 को पास करेंगे तो ये हो जाएगा 16, यानी कि जो ये रो है वही आ जाएगा सेम, नो चेंज। तो यहाँ से 4, 12, 15। ओके, और जो नीचे था वही सेम रहेगा 14, 15। ओके, अब देखो यहाँ पे मैट्रिक्स का रूल होता है कि कोई भी दो रो अगर इक्वल आ जाए, ठीक है, तो उनमें से कोई एक रो ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि हम लोग मान के चलते हैं कि इस रो का हम लोग ज़ीरो हो जाएगा, मतलब मान के चलते हैं कि इस रो को हम लोग जीरो कर देते हैं और ये वाला रो को रहने देते हैं। ठीक है तो चलो इसको वही करते हैं, ये ज़ीरो हो जाएगा तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख देते हैं 6, 1, 3, 8, 4, 2, 6, -1 एंड 16, 4, 12, 15 एंड ये ज़ीरो हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे दो रो सेम आया। अब देखो यहाँ पे और ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अगर इस चीज़ को इसके साथ अगर माइनस करूँ तो हम लोग को क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। ओके, वो सब छोड़ो, इसको वही करते हैं है ना। तो यहाँ से R3 माइनस R1 करते हैं एंड ऑपरेशन हम लोग यूज़ करेंगे इसके साथ इसको प्लस करेंगे, यानी कि R2 प्लस R1 करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर भी दो रो इक्वल आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा गलती ना हो, 1, 3, 8। ओके, अब यहाँ पे देखो इस चीज़ को इसके साथ प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 10, इसके साथ 3 एंड इसके साथ 9, इसके साथ एक माइनस गया यानी कि 7। ओके, अब R3 माइनस R1 तो 16 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ से बचेगा हम लोगों का 10, इसके साथ इसके माइनस करेंगे 4 - 1 3, 12 - 3 9, 15 - 8 7। ओके, हो गया। अब बाकी जो जीरो था उसको तो जीरो कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर भी हम लोगों का सेम
दो रो क्या हुआ, इक्वल आ गए। अब दोनों रो अगर इक्वल होते हैं तो एक रो ज़ीरो ऑब्वियसली हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको लिखेंगे 6 1 3 8 10 3 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0। ओके, अब यहाँ पे देखो जो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स आया वो क्या आया हम लोगों का, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 2। ओके, तो ये रहा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 ग्रुप ए का। ओके, तो ये भी क्वेश्चन डन हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं उसके बाद ग्रुप बी के क्वेश्चन जो कि काफ़ी बड़े हैं, 15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ओके, उसको हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी प्लेलिस्ट अपडेट होते रहे। तो गाइज मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।